हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का एपिसोड 20 और 21 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड 20 की स्टार्ट में वू यान को देखते हैं एक हॉस्पिटल में जहाँ पे वो प्रैक्टिस करती है और यहाँ नियांशन भी होता है जो उसे कहता है कि वो बीमार है तो उसे दवाइयाँ चाहिए। तो मैं सच बता रही हूँ, ये बीमार सच में हो चुका है, इसलिए क्योंकि वू यान एक साइकाइट्रिस्ट है, ना कि एक फिजिशियन जो तुम्हें दवाइयाँ देगी। तो वू यान बोलती है कि वो बस बारिश में भींगा है, उसे कुछ भी नहीं होगा और वो तो उसे तंग करना बंद करे। तो नियांशन बोलता है कि वो कब से इतनी कोल्ड पर्सन हो गई, वो तो ऐसी नहीं थी। तो वू यान बोलती है कि उसने उसी से कोल्ड पर्सन जैसे बिहेव करना सीखा है और वहाँ से चली जाती है। और नियांशन का असिस्टेंट उससे पूछता है वापस चलने को, बट नियांशन बोलता है कि नहीं, बिना मनाए तो वो जाने से रहा। नेक्स्ट सीन में वू यान अपने रेंटल घर में होती है और उसे नियांशन की कॉल आती है जो वहीं पे उसके घर के नीचे होता है और उससे पूछता है वापस से सब कुछ स्टार्ट करने के लिए और वू यान को अपने साथ नेक्स्ट डे मूवी डेट पे चलने को बोलता है। बट वू यान बोलती है कि अगले दिन उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। तो नियांशन एकदम ही सैड हो जाता है क्योंकि आज भी नियांशन उस बात को लेकर कहीं ना कहीं गिल्टी फील करता है। नेक्स्ट डे वू यान अपनी मॉम के साथ आती है अपने डैड के मेमोरियल पे और यहाँ उसे लॉयर की कॉल आती है। तो वू यान बताती है कि वो अपने डैड के मेमोरियल पे आई है। तो वो लॉयर बोलता है उसे पिक करने आने को, बट वू यान मना करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लॉयर वू यान को लाइक करता है, बट वू यान की तरफ से उसे क्लियर है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। फिर वू यान की मॉम उसे बोलती हैं कि वू यान को उस लॉयर को कंसिडर करना चाहिए, वो एक अच्छी जॉब करता है, वेल बिहेव्ड है और वू यान का हमेशा ख्याल रख सकेगा। बट वू यान बोलती है कि अब वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है और खुद को खुद से सपोर्ट कर सकती है। तो उसकी मॉम उसकी शादी क्यों कराना चाहती हैं। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि वो बस ये चाहती हैं कि वू यान एक ऐसे पर्सन के साथ रहे जो उसका ख्याल रख सके, उसे सपोर्ट कर सके और उसका लाइफ पार्टनर एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए ताकि वो उसके साथ लॉन्ग टाइम तक रहे। और फिर अपने हस्बैंड को मिस करने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में वू यान को देखते हैं एक मॉल में जहाँ पे उसे दिखती है एक कपल ड्रेस और वो उसे अच्छी लगती है तो उसे खरीद लेती है। फिर वापस जाते टाइम उसे मिलता है रुई सिंह जो कि उससे अगेन फ्लर्ट करने लगता है और पूछता है कि वो अकेली है, उसका फियांसे यानी कि नियांशन कहाँ पे है। तो वू यान बताती है कि वो उसका फियांसे नहीं है। तो रुई सिंह बोलता है कि नियांशन ने सबके सामने उसे अपनी फियांसे बताया था, इसका मतलब है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो वू यान बोलती है कि आखिर उसे नियांशन और उसकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो रुई सिंह बोलता है कि वो बस उन दोनों के रिलेशन लेवल को जानना चाहता है ताकि अपनी बहन को समझा सके जो कि नियांशन के पीछे पागल हो गई है। बट तभी एक बाइसिकल बीच में आती है और रुई सिंह वू यान को प्रोटेक्ट करता है और इस बीच में वू यान के सर पे थोड़ी सी खरोंच आ जाती है। तो रुई सिंह के खुराफाती दिमाग में यहाँ पे कुछ खुराफात तैयार होने लग जाती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर नियांशन होता है एक मीटिंग में और उसे पता चलता है कि वू यान का रोड एक्सीडेंट हो गया है और ऑब्वियस सी बात है, इतना मिर्च मसाला लगाकर ये न्यूज़ रुई सिंह ने ही वहां तक पहुंचाई होती है। इधर वू यान होती है एक हॉस्पिटल में और अपनी ट्रीटमेंट कराकर वापस जा रही होती है, बट रुई सिंह उसे रोकता है और बताता है कि नियान सिंह कुछ ही देर में वहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली वो जानना चाहता है कि नियान सिंह वू यान के एक्सीडेंट के बारे में जानकर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। तो वू यान उस पर नाराज़ होती है और बोलती है कि वो अभी नियान सिंह को कॉल करके बताए कि वो बिल्कुल ठीक है और अगर नियान सिंह को हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल आते वक्त कुछ हुआ तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और वहाँ से चली जाती है। बट ठीक उसी टाइम पे नियांशन आता है हॉस्पिटल में और रुई सिंह से वू यान के बारे में पूछता है। तो रुई सिंह उसे सॉरी बोलता है और बताता है कि वू यान बिल्कुल ठीक है, उसे बस सर पे थोड़ी सी खरोच आई है, बट अभी वो वहाँ से जा चुकी है। तो नियांशन पहुंचता है वू यान के रेंटल घर पर और उसे कॉल करता है, बट वू यान ना तो घर पे होती है और ना ही उसकी कॉल लग रही होती है। तो नियांशन उसके लिए वरी करता है और फिर उसे सारे बस रूट पे ढूंढना शुरू कर देता है और उसे वू यान मिल जाती है। तो वो उसके पास जाता है, उसे ज़ोर से हग करता है और रिलैक्स होता है उसको ठीक देखकर। फिर वू यान भी उसको देखकर खुश होती है। नेक्स्ट सीन में नियांशन की मैनेजर आई होती है उसके पास उससे मिलने के लिए और उससे पूछती है कि क्या अभी तक वो वू यान को मना नहीं पाया है। तो नियांशन बोलता है कि सारी गलती उसकी है, जब वू यान की डैड की तबीयत खराब हुई थी तब उसने उसके पेरेंट्स पे शक किया और वू यान से भी रूडली बात की। फिर वू यान के डैड की डेथ हो गई और उसकी वजह से वू यान अपने डैड से भी नहीं मिल पाई। तो उसकी मैनेजर बोलती है कि उस इंसिडेंट को हुए 3 साल हो चुके हैं, तो अब नियांशन को वू यान से बात करनी चाहिए और उसके लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछना चाहिए। तो नियांशन बोलता है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की, बट वू यान का जो भी आंसर होगा वो उससे हमेशा ही प्यार करता रहेगा। नेक्स्ट डे नियांशिन की मैनेजर आती है वू यान के पास और उसे बताती है कि नियांशिन आज भी उससे प्यार करता है, बट अपनी गिल्ट की वजह से कभी बता नहीं पाया और बताती है कि इन 3 सालों में नियांशिन ने हमेशा ही वू यान को शैडो में रह के प्रोटेक्ट किया है।
उसे रेडियो स्टेशन पे पार्ट टाइम जॉब भी इतनी आसानी से नियांशिन की वजह से ही लग पाई और बताती है कि नियांशिन उसे इतना मिस करता है कि उसने ड्रिंक करना भी चालू कर दिया है। और फिर वू यान को कुछ फोटोग्राफ्स देती है जो तब ली गई थी जब वू यान ब्लाइंड डेट्स पे गई थी। तो नियांशिन की मैनेजर बताती है कि नियांशिन कभी वू यान के सामने नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चला कि वू यान ब्लाइंड डेट्स पे जा रही है और अपनी लाइफ में मूव ऑन करने वाली है, तो वो वू यान के होम टाउन की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए रेडी हो गया और यहाँ चला आया और आज भी वो उससे बहुत प्यार करता है। और ये सब जानकर वू यान रियलाइज़ करती है कि नियांशिन उसे कितना प्यार करता है और उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो नेक्स्ट सीन में हम उसे शी चियन के साथ देखते हैं एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ वो बस ड्रिंक किए जा रही थी और शी चियन को सारी बातें बताती हैं जो कि नियांशिन की मैनेजर ने उसे बताई थी और कहती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। तो शी चियन बोलती है कि उसे नियांशिन से बात करनी चाहिए और दोनों को अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्लियर करनी चाहिए। तो वू यान तुरंत कॉल करती है नियांशिन को, जो होता है अपने कलीग्स के साथ डिनर पे, और जब उसे वू यान की कॉल आती है तो वो समझ जाता है कि वू यान ने ड्रिंक की है, तो वो उसके लिए कंसर्न होता है। बट वू यान बताती है कि वो शी चियन के साथ है। तो नियांशिन शी चियन से बात करता है और उस रेस्टोरेंट का एड्रेस लेता है और नेक्स्ट सीन में पहुंच जाता है उस रेस्टोरेंट में और वू यान को अपने साथ लेकर जाता है और फिर उसे लेकर आता है अपने होटल रूम में, और यहाँ पे वू यान की ऊट पटांग हरकतें चालू हो जाती हैं। फिर नियांशिन उससे ड्रिंक की बोतल लेना चाहता है, बट वू यान नहीं देती है और बोलती है कि वो इससे इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है, इतनी अच्छे से बातें क्यों कर रहा है, जबकि वो हमेशा ही उस पर चिल्लाता है, उस पर गुस्सा करता है। तो नियांशिन उससे प्रॉमिस करता है कि अब से वो उस पर गुस्सा नहीं करेगा और उसे हक करता है, और यहाँ पे आपको उनके क्यूट से मोमेंट देखने को मिलेंगे। फिर वू यान नियांशिन को बोलती है कि आज के बाद वो कभी भी किसी और लड़की को देखकर स्माइल नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको देखकर स्माइल करेगा, और दोनों बातें करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं। और वू यान बोलती है कि नियांशिन प्रॉमिस करे कि वो सिर्फ उसको बिलोंग करता है, तो बेचारा नियांशिन भी प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ वू यान को ही बिलोंग करता है, और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 21 के स्टार्ट में वू यान उठती है और खुद को पाती है नियांशिन के होटल रूम में, और फिर नियांशिन को ढूंढने लगती है। तो नियांशिन वहाँ पे आता है, तो वू यान उससे पूछती है कि वो वहाँ पे कैसे आई, और फिर नियांशिन से बताती है कि वो आज भी उसे लाइक करती है, क्या वो भी उसको लाइक करता है। अरे मैडम, ये सीन तो रात में ही हो गया। तो नियांशिन उसके फोरहेड पे किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट डे वू यान होती है अपने रेंटल हाउस में और उसे नियांशिन की कॉल आती है और वो अब अपने शहर वापस जा चुका है, और यहाँ दोनों लव बर्ड्स आपस में बातें करते हैं और वू यान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। नेक्स्ट डे वू यान आती है एक रेस्टोरेंट में शी चियन, वे हाउ और बाकी के कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए, और वहाँ पे नियांशिन भी आता है फिर से एक ही रोज़ लेकर। देन वू यान उसे अपने बाकी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराती है अपना बॉयफ्रेंड बताकर, और फिर इसी खुशी में वे हाउ नियांशिन को ड्रिंक करने का ऑफर करता है और दोनों ड्रिंक करते हैं। बट वे हाउ उसे और ड्रिंक करने को बोलता है, बट इस बार वू यान नियांशिन की जगह पे ड्रिंक करती है, सीधा बॉटल से ही पीने लगती है। और जब वापस जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वू यान इतना ड्रिंक करके भी बिल्कुल ठीक थी, बट नियांशिन एक ड्रिंक में ही टल्ली हो चुका था। तो वू यान उसे लेकर आती है अपनी मॉम के घर पर, और उसकी मॉम सो रही होती हैं, तो वो उसको धीरे से अपने रूम में लेकर आती है और बोलती है कि वो चुपचाप से सो जाए। बट नियांशिन उससे पूछता है उन दोनों के पिक्स के बारे में और कहता है कि क्या वू यान को पता है कि इन 3 सालों में उसने उसे कितना मिस किया, और वू यान उन दोनों की सारी पिक्स भी अपने साथ लेकर चली आई थी, और कहता है कि उसके बिना तो उसे जीने का भी मन नहीं था, बट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो वू यान उससे पूछती है कि नियांशिन सच सच बताए कि इन 3 सालों में क्या उसने उसकी फ़ोटोज़ ली हैं। तो नियांशिन बोलता है कि क्या वो उन फ़ोटोज़ की बात कर रही है जो उसकी मैनेजर ने ली है, बट उसने कभी भी उन फ़ोटो को नहीं देखा है, क्योंकि अगर वो देखता तो वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधा उसके पास चला आता और फिर वू यान को किस करता है। नेक्स्ट डे जब वू यान उठती है तो वो देखती है नियांशिन को, जो कि नीचे सो रहा होता है और उसको कुछ देर तक देख रही होती है, बट तभी उसकी मॉम डोर पे नॉक करती है और वू यान नियांशिन को ऊपर से ब्लैंकेट डालती है और बाहर जाकर अपनी मॉम से बोलती है कि वो थोड़ी देर और सोना चाहती है और दरवाज़ा बंद करती है। और इधर तब तक नियांशिन उठ चुका होता है। तो वू यान उससे पूछती है कि उसने तो सुना था कि वो ड्रिंक करने लगा है, बट ये क्या, वो तो एक ही ड्रिंक में शहीद हो गया। तो नियांशिन उससे उसके लिए दूसरे कपड़े मांगता है बिकॉज ये कपड़े स्मेल कर रहे थे। तो वू यान उसे देती है वही कपल टी शर्ट जो उसके लिए लेकर आई थी। लेकिन जब नियांशिन अपने कपड़े बदल रहा होता है, ठीक उसी टाइम पे यहाँ पे एंट्री होती है वू यान की मॉम की, जो उससे ये पूछना चाहती थी कि आखिर ये आदमियों के जूते किसके हैं। लेकिन यहाँ पे तो उनको साक्षात एक आदमी के ही दर्शन हो जाते हैं और वो एकदम ही शॉक हो जाती हैं।
तो नेक्स्ट सीन में वू येन नियनशिन को करती है घर के बाहर और अपने दोनों फ्रेंड यानी शी चियन और वे हाउ को लाती है घर के अंदर उसके लिए एक्सक्यूजेस देने के लिए। और शी चियन वू येन की मॉम को बोलती हैं कि गलती उसकी है, उसने वू येन को ज़्यादा ड्रिंक करने से रोका नहीं। तो वू येन की मॉम बोलती है कि यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि वू येन ने ड्रिंक की, बात यहाँ ये हो रही है कि वो आदमी कौन है। तो वे हाउ झट से बोलता है कि ये उसका बॉस है एंड शी चियंस रिएक्शन वाज लाइक वाह क्या एक्सक्यूज़ लेकर आया है। तो वे हाउ भी घर के बाहर चला जाता है, बट बाहर नियनशिन उससे पूछता है कि क्या वू येन ठीक है। तो वे हाउ बोलता है कि अगर उसे अपने फ्यूचर की चिंता नहीं होती तो उसने कब की जॉब छोड़ दी होती, एटलीस्ट उसे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तो नियनशिन बोलता है कि उसने सब कुछ सुन लिया और कहता है कि वे हाउ ही वो इंसान है जिसने उसे फोर्स किया था ड्रिंक करने के लिए। तो वे हाउ बोलता है कि अरे बॉस आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, वू येन को कुछ भी नहीं होगा, उसकी मॉम उसे थोड़ा बहुत डांटेंगी एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो नियनशिन वू येन और उसकी मॉम की बातें सुनने लग जाता है। इधर वू येन अपनी मॉम को बताती है कि वो नियनशिन है और इन 3 सालों के बाद वो उसे कैसे मिली, ये एक लंबी कहानी है, बट अभी उसकी मॉम बस ये जान ले कि वो उसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि वो तो बताती थी कि नियनशिन एक ब्लाइंड पर्सन है एंड ऑर्फन है। तो वू येन बोलती है कि अब उसकी आईसाइट ठीक हो चुकी है, प्लस वो एक ऑर्फन नहीं है। और तभी यहाँ पे नियनशिन एकदम स्पीड में आता है और वू येन की मॉम को सॉरी बोलता है और उसको ऐसे देख के तो वू येन की मॉम भी डर जाती हैं। तो वू येन उसे बाहर लेकर आती है और अभी के लिए उसे वापस जाने को बोलती है और ऊपर से वू येन की मॉम उन दोनों को देख रही होती हैं और शी चियन और वे हाउ से पूछती है कि आखिर इस नियनशिन में ऐसा क्या है कि वू येन उसके पीछे पागल हो गई है। तो शी चियन बताती है कि कुछ खास नहीं आंटी, बस वो थोड़ा सा हैंडसम है एंड थोड़ा रिच है। तो वू येन की मॉम बोलती है कि हाँ हैंडसम तो वो है एकदम वू येन के डैड की तरह। वाह आंटी, यही चीज़ आपने पहले कर ली होती तो इतना बवाल नहीं हुआ होता। नेक्स्ट सीन में वू येन और नियनशिन को देखते हैं मूवी हॉल में जहां वो डेट पे आए थे और नियनशिन की खुशी तो देखो। बट वू येन देखती है कि हॉल में उनके अलावा कोई नहीं है, तो वो नियनशिन से पूछती है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी बकवास मूवी चूज़ की है जो देखने कोई नहीं आया। तो नियनशिन बोलता है कि अरे उसने उसके लिए पूरा हॉल ही बुक कर लिया है और फिर दोनों मूवी देखने लग जाते हैं एंड नियनशिन वहीं पे सो जाता है। और मूवी के एंड में वू येन से बोलता है कि मूवी देखना बोरिंग है, उससे अच्छा तो वू येन उसे स्टोरी ही सुना दे। बट तभी वू येन को उसकी मॉम की कॉल आती है जो बोलती है कि उन्हें अभी नियनशिन से बात करनी है वरना नेक्स्ट टाइम से वू येन उसके साथ डेट पे नहीं जा पाएगी। इसका मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स से कितना भी छुपा ले बट पेरेंट्स को सारी बातें पता चली जाती हैं। तो नियनशिन वू येन की मॉम से बात करता है जो बोलती हैं कि वो ठीक टाइम पे वू येन को घर पे पहुंचा दे और नियनशिन एक अच्छे सन इन लॉ की तरह वू येन को अच्छे से उसके घर पे छोड़ने आता है। और यहाँ पे आपको उनके स्वीट से मोमेंट देखने को मिलेंगे, वही पहले तुम जाओ वाले। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नियनशिन वापस अपने शहर आ चुका है और वू येन से कॉल पे बातें कर रहा होता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है बट वू येन मना करती है और कहती है कि वो बिजी है। बट नेक्स्ट सीन में ही हम उसे देखते हैं नियनशिन के अपार्टमेंट के बाहर उसका वेट करते हुए और जब नियनशिन वहाँ पे आता है तो उसे प्यार से हक करता है और पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसने तो कहा था कि वो बिजी है। तो वू येन बोलती है कि वो उसे सरप्राइज़ देने चली आई एंड नियनशिन खुश हो जाता है और उसको लेकर आता है अपने अपार्टमेंट में। बट जब वो लोग लिफ्ट में होते हैं तो ब्लैकआउट हो जाता है और वू येन यहाँ पे पैनिक होने लगती है। तो नियनशिन को बताती है कि जब वो पिछली बार अपनी फ्रेंड के साथ लिफ्ट में थी तो वहाँ फंस गई थी और आगे कुछ कहना चाहती है बट डरी हुई होती है। तो नियनशिन उससे इधर उधर की बातें करता है, उसके मूड को डाइवर्ट करना चाहता है और फिर उसे पूछता है कि वो क्या खाएगी। वैसे वू येन यहाँ पे डर क्यों रही थी इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिर दोनों आते हैं नियनशिन के घर में और यहाँ नियनशिन वू येन के लिए नूडल्स बनाता है और बोलता है कि उसने उसके लिए कुकिंग सीख ली। फिर वू येन को नूडल्स खाने को देता है और यहाँ पे भी आपको इनके स्वीट से सीन्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डे वू येन आती है अपने पुराने रेडियो स्टेशन पे जहाँ पे निशी उसे बताती है कि जो लास्ट शो वू येन ने यहाँ पे होस्ट किया था उसके कुछ एपिसोड्स ही और एयर हो पाए, उसके बाद वो शो बंद हो गया इसलिए क्योंकि कोई भी उसे वू येन की तरह हैंडल नहीं कर पाया। तो वू येन कहती है कि वो उस शो के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो वापस से इस रेडियो स्टेशन को ज्वाइन करना चाहती है। तो निशी भी खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। और नेक्स्ट सीन में वू येन नियनशिन को बताती है कि उसने वापस से रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लिया है और देखती है कि नियनशिन काम में बहुत बिजी है और उसके पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। तो नियनशिन उसे बताता है कि वू येन के जाने के बाद उसने धीरे धीरे सब कुछ सीखना शुरू किया। स्टार्टिंग में उसे बहुत प्रॉब्लम्स हुई बट उसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उसे अपने दम पे कुछ करना था और वू येन की मॉम को ये साबित करना था कि वो वू येन के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा। तो वू येन प्यार से उसके गालों को पकड़ती है और बोलती है कि वो जल्दी से अपने सारे काम को पूरा कर ले ताकि वो लोग न्यू ईयर पे एक साथ एंजॉय कर पाएँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 20 और 21 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।